औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप एंड तक जरूर देखिए। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम आप वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी प्रीमियम का हिस्सा बने जहां पे फ्री में सेटअप, फ्री में आपको जोन अपडेट किए जाते हैं, 10 पिप स्ट्रैटेजी दी जाती है और इसके अलावा आपको दी जाती है बेहतरीन सेटअप, तो आप उसके लिए जो आपको इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा और आप फ्री में हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा गाइस, हमारी प्रमोशन चल रही है 2 दिन की। अगर आप चाहते हैं फिफ्थ, जो कि अभी स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको मैं पर्सनली खुद पढ़ाता हूँ, एडवांस कोर्स वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप देर ना करें, 80% डिस्काउंट के साथ आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं और फिफ्थ बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, चलें जी, सबसे पहले हम आते हैं आज के इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर। तो आज मंडे है, ठीक है, 20 जनवरी 2024। आज डब्ल्यूईएफ वालों की एनुअल मीटिंग है और ये एनुअल मीटिंग आपको पता है कि 4 दिन चलती है, जो कि 20 से लेके 24 तक रहती है, 23-24 तक रहती है। लेकिन माइंड में रखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप की जो है ना वो प्रॉपर इनॉग्रेशन भी है और ये मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रह सकती है। आज के दिन मार्केट मेकर अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो इसलिए आपने क्या करना है, मोहतात होके ट्रेड करनी है। ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता चलो, जिस तरह वीकली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड को एक बार ये दचका जरूर देंगे, तो आपने देखा कि गोल्ड को जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्विंग सेल भी इस टाइम जबरदस्त किस्म की रनिंग हो रही है। तो एज कम्पेयर आपने देखा कि मार्केट को बड़े तेजी के साथ क्रैश कराया गया। और आपको बताता चलो, मैं एनालिसिस कर रहा था उस टाइम, जो जब सीपी जनरेट हुआ था, वो 270 2.3 का सीपी। ऑफ कोर्स इससे नीचे मार्केट है तो हम सेलिंग को ही प्रेफर करेंगे और मार्केट एक्सपेक्टेड है 2682 और उसके बाद जो है ना 2676 के आसपास। ठीक है, उसके अलावा गाइस, अगर रिट्रेस करती है, चूंकि आपको पता है सुबह की मूव काफी ज्यादा फेक मूव भी होती है, उसके बाद मार्केट रिकवर भी करती है, तो अगर मार्केट 2702 से ऊपर गई, देन आपने बाय जाना है। उससे पहले पहले हर टॉप से सेल को ही प्रेफर करना है। यहां से आपके सामने रिजेक्शन लाइन मिलेगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना वो आपको 1427 14 और फिर 27/20 तक मार्केट जो है ना वो जाती हुई दिख जाएगी। ठीक है, तो ये है सीपी ट्रेड के हवाले से। अब हम चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। यहाँ पे देखें, कोई खास मूव आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन गोल्ड आप काफी ज्यादा क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था H1 स्टोरी के ऊपर, लास्ट टाइम जब मैं वीकली वीडियो भी बना रहा था, कि मार्केट ने ट्रिपल टॉप लगाने के बाद ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ऑफ कोर्स ये प्रेशर अपसाइड की तरफ लगाएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम इसने वीकली रिट्रेसमेंट किया तो इस लेवल तक आ सकता है। ये वीकली की वीडियो मैंने बताया था। अभी सिंपल यही है कि अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट जो है ना 109.3 के पर रिट्रेस करके अगेन अपसाइड की तरफ जाएगी। और यहाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये चीज देखने क्लोजिंग होने के बाद वापस आए और उसी डायरेक्शन में क्लोज करे, तो देन मोर एवर सप्लाई जोन की तरफ भी जाता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर आप H4 स्टोरी के ऊपर देखें तो ये डायरेक्टली सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट है, बट यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यही कैंडल इससे अबव होती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाएगा और पॉसिबिलिटी है मार्केट 109.6 को भी टच करे। ठीक है, इसी तरीके से डेली में मैंने बुलिश इनगल्फिंग आपको बताई थी, तो बुलिश इनगल्फिंग में अभी ये कैंडल्स जो अभी ओपन होगी, इसको देखते हैं कि ये इसका अपना किरदार किस तरह अदा करती है और किस तरीके से। मेरे तो नजदीक यह है कि थोड़ा डिप करने के बाद इसके ये एक्सपेक्टेड टारगेट रहेंगे, यानी डीएक्सवाई आपको आज के दिन थोड़ा सा पहले डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा हल्का सा फिर अपसाइड की तरफ ही मूव करेगा, क्योंकि इसकी जो है ना ट्रेंड बुलिश है। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। गाइस, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि गोल्ड का मैं आप लोगों को जो डिफरेंट पेयर हैं, स्पेशली जो मैं आपको बीटीसी और उसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाने वाला हूँ आज इस गोल्ड के बाद। ठीक है, ये एक अलग वीडियो रहेगी रोजाना। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर H1 स्टोरी जो है ना आप डिफरेंट पेयर की भी बताएं।
तो मैं डिफरेंट पेयर की H1 स्टोरी अलग से बनाया करूंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कहाँ से बाय करना है और कहाँ से सेल करना है और कहाँ पे बाय नहीं करना और कहाँ से सेल नहीं करना। तो आपने सपोर्ट करना है, ठीक है? उस वीडियो को भी देखना है, अगर उसमें ज्यादा व्यूज आए तो देन मैं जो है ना उसको कंटिन्यू रखूंगा। अच्छा गाइज, सबसे पहले आपको यहाँ से ये H1 स्टोरी, और यहाँ पे आप देखें तो गोल्ड जो है ना 2726 का मेरा टारगेट था, उससे पहले ही रिजेक्ट हुआ, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अभी जितना अपसाइड की तरफ गया था उसके रेस अभी बाकी हैं। ये भी ज़हन में रखिएगा, मार्केट में हलचल बहुत हो सकती है। मार्केट ये वाला दोनों मीट कर चुकी है आज के दिन, और ये अभी रहता है 2682 का। 2682 के नीचे क्लोजिंग देगा तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, सेलिंग की तरफ आ जाएगा, और काफी फिर ऑल टॉप से हम सेल को प्रेफर करेंगे। बट स्टिल इस वक्त अभी आप वो इस जगह से बड़ा सेल नहीं कर सकते, अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगर पीछे से सेल आपने की हुई है तो उसको होल्ड करेंगे, ठीक है? तो अच्छा, उसके बाद गाइस हम आते हैं, अगर अल्लाह भला करे आपका, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं H1 स्टोरी के ऊपर। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी बात को समझना है, ठीक है, ताकि समझने में अपनी आसानी रहे। गाइस यहाँ पे देखें, तो मैंने आपको लास्ट फ्राइडे वाले दिन जब बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग बन चुकी है, साथ में एक फेयर वैल्यू गैप है, और इसके ऊपर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक स्टिल अभी वैलिड है, क्योंकि इसको अभी मार्केट ने हिट नहीं किया, और जब तक किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने हिट नहीं किया होता, वो वैलिड ही रहता है। लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप रिफिल हो चुका है, क्योंकि मार्केट आई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, इसी को पिन किया, और फिर वहां से डाउन साइड की तरफ आ गई। अब सिचुएशन क्या, यहां से इतनी स्पीड के साथ आई कि यहाँ पे आपको कोई भी बायर दिखाई नहीं दे रहा, लिहाजा यहाँ पे एक सेल का फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, यहाँ पे भी एक सेल का फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। यहाँ पे अगेन मार्केट ने बेरिश इनकल्फिंग बनाई है, तो इससे लगता है कि मार्केट का सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। इस वक्त देखें तो 100% आपको सेलिंग प्रेशर नजर आएगा। बाइंग का कहीं कहीं दूर तक आपको वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा, बट मैंड इट, कई दफा ऐसा होता है मॉर्निंग टाइम पे कि बाय का वॉल्यूम 100% होता है, बाद में मार्केट रिट्रेस करती है। तो उड़ती हुई चिड़िया का हम कभी शिकार नहीं करते, बैठेगी तो आराम से खाएंगे, ठीक है? तो जो सेल में है वो सेल में रहे, यहां से सेल करने की जरूरत नहीं, यहां से चीज देखनी है इसका रट्रेस। रट्रेस क्या है जी? 2704, 2708, 2712। बट यहाँ पे एक और पॉइंट है, ज़हन में रखिए, अगर बहुत ही ज्यादा तो ये जो है ना वो 96 और 98 का एरिया भी बन सकता है। यहाँ पे देखें तो चेंज ऑफ करेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट इसको रिट्रेस करके डाउन साइड की तरफ आती है, पिन करती है इस फेयर वैल्यू गैप को, और अगर अगेन प्रेशर से नीचे आती है, तो याद रखिएगा ये वाला पहला आपका डिमांड जोन है बाइंग के लिए, और ये जोन है आपके पास 2674 और 2677। लेकिन इससे पहले एक आपके सामने SSL भी है, यानी सपोर्ट भी है स्ट्रॉन्ग किस्म की, और वो है 2676 का, ठीक है? ये जिसको मैंने अभी मार्क किया है, ये वाला आपके पास एक सपोर्ट मौजूद है, उससे पहले यानी उस डिमांड से पहले आपके पास एक सपोर्ट है, ठीक है? एरिया अच्छा, अगर इससे नीचे जाती है तो 2661 और 57 का एरिया होगा, और अगर इससे नीचे क्रैश करेगी तो मोर एवर मैं अपनी ग्रुप के अंदर अपडेट करूंगा आपको टाइमली के कौन कौन से जोन, क्योंकि हम जोन जो है ना वो अपडेट करते रहते हैं, ठीक है जी? अच्छा, मोर मीनवाइल अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को पिन करने के बाद नीचे नहीं आती और सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जाती है, तो माइंड में रखिएगा ये फेयर वैल्यू गैप स्टिल अभी वैलिड है। इसके साथ साथ हमें जो है ना वो 2713 और 15 का एरिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर सेम वही कि मार्केट ने अगर अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी, तो फिर ये इस यही वाली सिचुएशन जो आपके सामने मैंने एरो ड्रा किया है, इसी तरीके से मार्केट अपना बिहेवियर कर सकती है। तो आई होप कि H1 स्टोरी आज की आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी, उसी तरीके से ट्रेड को प्लान करेंगे जिस तरीके से हाक है, ठीक है? तो ये माइंड में रखिएगा, ये जो रिट्रेसमेंट एरियाज। अच्छा, अब आते हैं H4 के ऊपर। गाइस H4 के ऊपर आपने क्या देखना है, H4 के ऊपर आपने ये देखना है, जिस तरीके से लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, वीकली वीडियो में मैंने आपको बताया कि एच ये वाला जो एरिया है 2713 और 2727 का, ये मैं लास्ट वीक में भी मैंने बताया था कि इस एरिया से आपने सेलिंग देखनी है, चाहे जितना मर्जी ये प्रेशर डाले। तो एग्जैक्टली जिन लोगों ने सेलिंग की होगी उन्हें भरपूर प्रॉफिट बनाया होगा। यहाँ पे मैंने गाइस आपको एक और चीज बताई थी कि डिमांड जोन मैंने आपको ये बताया था, तो पिछली वीक में भी ये चले, तो इस वीक के यही सेलिंग और यही डिमांड जोन है, आपने ख्याल ये रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने इससे नीचे अगर क्लोजिंग दे दी, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके बाद आपके लिए एक ही पॉइंट बचेगा 262683।
इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और ये वाला एरिया डिमांड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से आपको। लेकिन अगर इससे ऊपर जाके अगेन मार्केट क्लोज करती है तो फिर 2704, 2708 और 2712 का रेट्रेस एरिया बनेगा। अब हम देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस वन देखें तो 2703, रेजिस्टेंस टू 2712 और उसके अलावा रेजिस्टेंस थ्री 2427 का एरिया बनता है। सपोर्ट की बात की जाए तो 2684, 2676, 74 और 2664 और 60 का एरिया आपके लिए डिमांड जोन बन सकता है। ठीक है। जो तो इंशाल्लाह ताला गाइस, अगर आप सपोर्ट करेंगे उस वीडियो को, इसके बाद इंशाल्लाह ताला कुछ ही टाइम बाद मैं उसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस करूंगा और उसकी वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो आई होप कि वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।